हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विद योर क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। पहले हम इस चैप्टर के बेसिक्स कवर करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ओके, और ये जो वीडियो है ये लेटेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आते थे उसमें से अभी सीबीएसई ने अपडेट करके कुछ एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। तो अभी जो लेटेस्ट बुक है 2025-26 की, उसके अंदर दो ही एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में। तो पहले बेसिक्स कवर कर लेते हैं। रियल नंबर देखो, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपको जो नंबर्स है उसका बेसिक्स पता हो। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर लेते हैं। नेचुरल नंबर बच्चों आपको पता होगा, जैसे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1, 2, 3, 4 और इस तरह से चलते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। अगर होल नंबर की बात करें तो इसमें 0 आ जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स के अंदर -3, -2, -1, ये इस तरह से माइनस में भी है, एंड 0, 1, 2, 3, ये इस तरह से। इंटीजर्स जो है उसके अंदर देखो, जो होल नंबर है उसमें नेचुरल नंबर सारे आते हैं होल नंबर में, और जो इंटीजर्स है उसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों ही आते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है, ये तीनों किसका पार्ट है? ये तीनों ही जो नंबर है वो रेशनल नंबर, ये तीनों ही रेशनल नंबर का पार्ट है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? The numbers which can be written in the form of P and Q, इसको जो ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, that are called rational numbers, where एक कंडीशन है यहाँ पे कि जहाँ पे जो Q है that is not equals to 0, Q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर 0 आ जाएगा तो फिर इसको हम इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हम बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे कभी भी जो डिनोमिनेटर है, या हिंदी में अगर बोले तो ये अंश होता है, ये हर होता है, तो जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर या हर, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो उसका आंसर था यस। 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 0, ये पूरा 0 के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे 0 मैंने बताया होल नंबर का पार्ट है, ये तीनों ही रैशनल नंबर है, इसीलिए 0 भी आपके रैशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। जैसे रैशनल नंबर होता है वैसे ही इरैशनल नंबर भी होते हैं। तो इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर वो होंगे जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल √2 अनडिफाइंड है, √3 अनडिफाइंड है, √4 देखो डिफाइंड है, क्योंकि √4 को हम जैसे ही रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर आता है तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे √9 है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो √4 √9 जैसे ही रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे √4 जो है वो इरैशनल नहीं होके रैशनल होगा। तो √5 इरैशनल है, √6 इरैशनल है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया नंबर्स के बेस पे कि कौन से रैशनल होते हैं और कौन से इरैशनल होते हैं। अगर हम बात करें, आपकी बुक में दिया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन। अगर डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करें तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग।
आप चाहें तो इसकी नोट्स बना सकते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग नाम से पता चल रहा है टर्मिनेट करना, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जो कि खत्म हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोलूं कि 1/2 क्या होता है, तो ये होता है 0.5, दैट इज मतलब ये आगे नहीं चल रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो गया। ऐसे ही अगर मैं कोई डेसिमल लिखूं जैसे 3.25, ये खत्म हो गया। जैसे 1.638, इस तरह के जो फ्रैक्शन होंगे जो कि खत्म हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे कंप्लीटली, वो होंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ऐसे फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक आता है रिकरिंग, एक आता है नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग में वो होंगे जिस ऐसे नंबर जो कि सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वो रिकरिंग के अंदर आएंगे। देखो यहाँ पे ये एंड हो गया, यहाँ पे आपको ये समझना है नॉन टर्मिनेटिंग में वो डेसिमल्स आएंगे जो एंड नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं 1/3, 1/3 को आप क्या लिखोगे 1.3333 एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो 1/3 या 0.33 ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, इरेशनल नंबर है। ये सारे रैशनल है, इसको अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये इरेशनल है। यहाँ पे जैसे मैं आगे लिख सकता हूँ 10.67676767। अब यहाँ पे 6767 रिपीट हो रहा है, तो ये एंड तक यही रिपीट होता रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये सारे रिकरिंग के एग्जांपल है। नॉन रिकरिंग के अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल 0.10 100 100 100 एंड इस तरह से ये चलता जाएगा। देखो यहाँ पे चेंज क्या है, 1 के बाद में 0, फिर 100 100 100 1 और ये 0 इस तरह से बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे ये रिकरिंग डेसिमल है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ओके, इसके बाद में थोड़ा सा ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा, सॉरी सेकंड एक्सरसाइज में काम आएगा, लेकिन इसके अंदर एक चीज और है जो समझने की है। ये रैशनल इरेशनल मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। अभी आपने प्राइम और कंपोजिट नंबर का आपको अपने पढ़े होंगे। जैसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर्स द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और itself, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सारे कौन से नंबर है, ऐसे नंबर्स जो जैसे 2 है, 2 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 खुद से डिवाइड होगा, या तो 2 खुद की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है। द नंबर which have only 2 factors, the number itself or divisible by 1 are called prime numbers, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, इनके अलावा जैसे 4 6 8 9 10 12 14। अब यहाँ पे अगर देखो 4 किस किस से डिवाइड है, तो 1 से है, 2 से है और 4 खुद से। 3 फैक्टर हो गए 4 के। 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। तो जैसे ही 2 से ज्यादा अगर किसी नंबर के फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर में आ जाता है। क्लियर है?